कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में एक मरीज़ एंटर कर रहे थे। जब वो अंदर वॉक करके आ रहे थे तो वो बहुत स्लोली वॉक कर रहे थे और जब वो पास आए तो मैंने देखा कि उनकी एक आईलिड नीचे झुकी हुई थी, जिसको हम ड्रूपिंग ऑफ आईलिड बोलते हैं। ये प्रेजेंटेशन काफ़ी क्लासिकल होता है एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सी बीमारी है? एक छोटी सी हिंट, ये बीमारी एक बहुत फेमस सुपरस्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन को भी है। जी हाँ, जिस बीमारी के बारे में आज बात करेंगे वो है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट होने लगती हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। डिफरेंट मसल ग्रुप्स में वीकनेस होने लगती है। करीब 10,000 में से एक इंसान में माइस्थीनिया ग्रेविस होता है और उसका नाम माइस्थीनिया ग्रेविस इसलिए है क्योंकि मसल्स को इन्वॉल्व करती है। और जब ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुई थी आज से ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पहले, तो इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और इसका आउटकम बहुत ही ग्रेव था, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ गया माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? कॉमनली माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं जनरलाइज्ड वीकनेस के साथ, यानी उनको फटीगेबिलिटी रहती है, पूरी बॉडी वीक फील होती है, उनसे बेसिक सिंपल काम भी मुश्किल से हो पाते हैं, जैसे कि बाल बनाने में वो थक जाते हैं या कपड़े पहनने में भी वो थक जाते हैं। इसके अलावा अक्सर मरीज़ प्रेजेंट करते हैं डिप्लोपिया के साथ, यानी डबल विजन के साथ। उनको एक चीज़ की जगह वो दो चीज़ें दिखने लगती हैं। पेशेंट्स ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के साथ भी आ सकते हैं, यानी एक साइड की आईलिड झुक जाएगी क्योंकि उस साइड की मसल्स की वीकनेस होती है। पेशेंट्स डिस्फेजिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सॉलिंग डिफ़िकल्टी। जब हमारी खाने की मसल्स वीक हो जाती हैं तो पेशेंट्स को खाना निगलने में तकलीफ़ होने लगती है। पेशेंट्स अक्सर डिफ़िकल्टी इन स्पीच के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, यानी बोलने में उनको तकलीफ़ हो रही होती है। ये डिफरेंट मसल ग्रुप्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। और इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक कि ये प्रोग्रेसिव होती है विद द डे, कि जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे ये वीकनेस बढ़ने लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर मरीज़ सो के उठता है उस टाइम उसे वो वीकनेस फील नहीं होती, बट बाय द एंड ऑफ द डे मरीज़ बहुत ज़्यादा वीक फील करता है डिफरेंट मसल ग्रुप्स में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये रिपीटेड यूज़ के साथ फटीगेबिलिटी और मसल वीकनेस बढ़ जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मरीज़ जिसको डिस्फेजिया है, वो खाना खाना शुरू करता है, स्टार्टिंग में उसको आराम से एक रोटी निगल लेता है, बट दूसरी रोटी खाते टाइम उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है। यह मरीज़ कुछ बोलना शुरू करता है, कहीं पे लेक्चर देता है, पहले 10-15 मिनट उनकी आवाज़ अच्छे से निकलती है, बट वॉइस मसल्स की रिपीटेड यूज़ की वजह से थोड़ी देर बाद वो फटीग हो जाते हैं और उनकी आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है और कई बार एक नेज़ल ट्वैंग आ जाता है, जैसे लगता है कि वो नाक से बोल रहे हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है, जिसमें जो दो मेन ग्रुप हैं वो हैं एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स एंड स्टेरॉइड्स एंड समटाइम्स इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एज वेल एज IVIGs। ये जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है ये न्यूरोलॉजिस्ट्स करते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर ने ये बताया कि माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में सर्जरी से भी क्योर किया जा सकता है। थाइमेक्टमी सर्जरी अगर कर दी जाए तो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में अक्सर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। थाइमेक्टमी सर्जरी का मतलब होता है जो थाइमस ग्लैंड है एंटीमीडियास्टेनम में, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दें और उसके सराउंडिंग जितना भी मीडियास्टेनल फैट है उसको भी निकाल दें, उसे थाइमेक्टमी बोला जाता है। तो ये देखा गया है कि थाइमेक्टमी करने से 3 तरीके के आउटकम्स मिल सकते हैं। इसको हम रूल ऑफ 1/3 बोलते हैं। तो 1/3 पेशेंट्स में माइस्थीनिया ग्रेविस कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा थाइमेक्टमी के बाद। 1/3 पेशेंट्स में माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं वो एक लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएंगी, यानी उनका डोज और फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी पड़ेगी और बीमारी अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगी। बट 1/3 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में थाइमेक्टमी करने के बावजूद सर्जरी का कोई असर नहीं आएगा। तो थाइमेक्टमी के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं पेशेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है, जिनको एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस होता है विद एसिटाइलकोलिनेस रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव, जिन पेशेंट्स में मेडिकल मैनेजमेंट से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आया होता है, जिन पेशेंट्स में
swallowing डिफ़िकल्टी या स्पीच डिफ़िकल्टी होती है, और स्पेशली वो पेशेंट्स जिनमें माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ थाइमोमा होता है, यानी थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर भी होता है। इन पेशेंट्स में डेफिनेटली थाइमेक्टमी के बहुत अच्छे आउटकम्स होते हैं।